वेलकम स्टूडेंट्स अज आप 10+1 क्लास मैथमेटिक्स द चैप्टर नंबर 11 कोनिक सैक्शंस ये बारे डिस्कस करांगे। पिछला चैप्टर 10th स्ट्रेट लाइन ते बेस्ड सीगा, उहदे च आपां डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइनस दे बारे जानकारी हासिल की है। हुण जिहड़ा चैप्टर 11 है कोनिक सैक्शंस, नाम तो ही क्लीयर है। कोनिक सैक्शन, कोनिक मीन कोन, सैक्शन मीन उहदे पार्ट। सो sections of cone is the topic which is the conic sections। तो आप करांगे कि सब तो पहला आप कोण बनावांगे। कोण बनाने तो बाद उन्होंने उहदे एक्सिस दे नाल डिफरेंट एंगल ते कट करके डिफरेंट शेप्स आणगियां। और डिफरेंट शेप्स किहड़ियां आणगियां? वो आणगियां अपने को सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड दैन हाइपरबोला। तो अपने को चार जिहड़े ने वो कोनिक सैक्शन होणगे। तो आपां हुण अज एक तो आपां किद्दां कोण बनानी है, फिर उहदे सैक्शन किद्दां करने उहदे बारे जानकारी हासिल करांगे। जिहड़े ये अपने कोल कोनिक सैक्शन है, इहदा अपनी जिंदगी दे विच या डिफरेंट फील्ड दे विच काफ़ी यूज हुंदा है। जिद्दां कारां दे रिफ्लैक्टर है वो पैराबोलिक शेप च हुंदे आ। सन दे अराउंड जिहड़े प्लैनेट मूव करते आ वो एलिप्टिकल पाथ दे विच मूव करते आ। तो अपने को डिफरेंट मतलब इन्हां सैक्शन दे यूजिज हैगे आ। तो आइए आपां सब तो पहला जानकारी हासिल करते हैं भी कोण किद्दां बनाई जाती है, तो फिर बाद च कोण दे आपां इंटरसैक्शन करांगे। सब तो पहला बच्चों दो लाइन्स लैनियां ने। एक ये जिहड़ी लाइन है एल, ये वर्टिकल रखनी है, इन्हूं फिक्स रखना है। तो ये लाइन एल वर्टिकली होनी चाहिए। दूसरी लाइन जिहड़ी है अपने कोल वो लाइन है एम। ये दोनों लाइनां इंटरसैक्टिंग होनियां चाहिए एट ए पॉइंट। जिथे ये इंटरसैक्ट करदियां ने वो पॉइंट नूं तुसीं वी ले लेना है। तो एंगल जिहड़ा एल ते एम लाइन दे विच वो तुसीं अल्फा ले लेना है। तो पहला आपां दो ये लाइन डिसाइड कर लैनियां ने। तो मैं दो लाइन्स जिहड़ियां ने वो लितियां होईयां ने। मैं तुहानूं ये थोड़ा एक्टिविटी नाल भी करके दिखाऊंगा चैप्टर। बच्चों ये मेरे को साइकिल के रिम दियां दो रॉड्स ने, आयरन रॉड्स ने। ये जिहड़ी रैड कलर वाली जिहड़ी रॉड है ये अपने कोल इत्थे एल शो हो रही है। जिहड़ी आ ब्लू कलर वाली रॉड है ये तुहाडी एम रॉड है। जदों बच्चों एल रॉड जिहड़ी है वो आपां बच्चों वर्टिकली फिक्स रखनी है। जदों इस नीली रॉड नूं मूव करांगे इस एल लाइन दे अलोंग इस तरह मूव करांगे, घुमावांगे, रोटेट करांगे, तो अपने कोल इस तरह बनेगी। जदों इस तरह रोटेट होएगी तो अपने कोल किस शेप दे विच डायग्राम बनेगी। तो बड़े ध्यान नाल देखो, जिहड़ी अपने कोल आ नीली रॉड है ना वो एक कोण बनाएगी ऊपर, एक कोण बनाएगी नीचे। जदों आ नीली रॉड मूव करेगी, जिहड़े पाथ पे मूव करेगी वो पाथ कोण दा किहड़ा सरफेस होएगा बच्चों? कर्व्ड सरफेस होएगा। तो अपने कोल इस तरह की कोण बन जाएगी। तो मैं कोण बनाई हुई है तो तुहानूं दिखा देना। तो इस तरह बच्चों कोण बनेगी। एक कोण इस वर्टेक्स वी तो ऊपर बनेगी, एक कोण इस वर्टेक्स वी तो नीचे बनेगी। तो हुण बड़े ध्यान नाल देखो, जिहड़े जिथों मैं रोड फड़ी है ये वर्टिकल लाइन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोण। हुण जिहड़ी आ येलो रोड तुसीं देख रहे हो, ये येलो रोड का जिहड़ा आ देखो ये कोण दा किहड़ा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। आ भी कर्व्ड सरफेस है ते आ भी कर्व्ड सरफेस है। जिहड़ी येलो रोड है वो दोनों ही कोण दे कर्व्ड सरफेस दे नाल लगी हुई है। तो जदों इहनूं आपां इस एक्स दे अलोंग येलो रोड नूं घुमावांगे तो बच्चों आ देखो की जनरेट होएगा? दो कोण बन गया,
एक कोण ऊपर बनेगी, दूसरी कोण नीचे बनेगी। तो तुसी सारे ईजीली देख लो, दो अपने कोल कोण बन रही ने। जिहड़ी बच्चों इस वर्टेक्स तो ऊपर कोण बनेगी इनू कहते हैं अपर नैप्ड। अपर नैप कह दो, एक्चुअली की है ये डबल नैप्ड कोण बनी। डबल नैप का मतलब एक वर्टेक्स तो ऊपर नैप है, एक वर्टेक्स तो नीचे नैप है। तो दो नैप ने, इस करके इस नू डबल नैप्ड कोण कहांगे। इहदे विच बच्चों चीज़ां याद किहड़ियां रखनियां, एक तो तुसी एक्सिस ऑफ द डबल नैप्ड कोण, दूसरा जिहड़ी लाइन आ जिहड़ी येलो लाइन है इन्हें ही डबल नैप्ड नू जनरेट किया। सो दिस येलो लाइन इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द कोण। तो लिखिया होया है अपर नैप्ड ए वाला, लोअर नैप है ए वाला, येलो कलर वाली जिहड़ी रॉड है दिस इज द जनरेटर, एंड जिथों ए मैं पकड़िया होया दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोण। एंगल बिटवीन द येलो रोड एंड दिस एक्सिस, दिस इज द एंगल अल्फा। एंगल अल्फा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण। तो आ चीज़ां तुसी याद रखनियां, वी वर्टेक्स ऑफ द कोण, जनरेटर ऑफ द कोण, एक्सिस ऑफ द कोण, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। अपर नैप एंड लोअर नैप। हुण बच्चों इस डबल नैप्ड कोण नू आपां डिफरेंट एंगल ते, डिफरेंट एंगल किहदे नाल लैना आपां, ये जिहड़ा एक्सिस है इहदे नाल डिफरेंट एंगल ते बाय ए प्लेन कट करांगे। हुण प्लेन इस तरह तुसीं लै सकदे हो। एक्चुअली की है ये मेरे को एक पैरेललोपाइप्ड है। पैरेललोपाइप्ड का मतलब की है इहदियां आमो सामनियां जिहड़ियां साइड्स ने, ओपोजिट साइड्स ने, वो पैरेलल ने। तो ये एक प्लेन ही है, आपां इस प्लेन नाल इस कोण नू कट करांगे। तो आपां की करांगे, सिर्फ सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स, उहदे विच बच्चों इक्को ही कोण नू आपां कट करांगे। लेकिन जदों आपां हाइपरबोला दे बारे गल करांगे उदों ये दोनों ही नैप जिहड़े है उन्हां नू कट किया जाएगा। तो हुण आपां एक नैप लैके चलो आपां ये लोअर नैप ले लैंदे आ, इनू आपां कट करते हैं एट डिफरेंट एंगल्स। एंगल किहदे नाल, वर्टिकल जिहड़ा एक्सिस ऑफ द कोण उहदे नाल। तो बच्चों इहदे विच एक्सिस किहड़ा है अपने कोल आवला, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोण एंड दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। हुण बच्चों इस कोण नू अगर आपां इदां कट करिए बाय ए प्लेन, किहड़ा प्लेन, जिहड़ा प्लेन इस लाइन जिहड़ा अपने कोल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द कोण, उहदे नाल एंगल आपां बीटा ले लीए। तो ये जिहड़ा प्लेन है बीटा वो कितना एंगल बनाता पिया, 90 डिग्री। किहदे नाल, बीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कोण एंड प्लेन। बीटा प्लेन ते एक्सिस ऑफ द कोण उहदे विच एंगल है। अगर बीटा 90 डिग्री के होवे तो जदों आपां इस कोण नू कट करांगे वी विल गेट ए सर्कल। तो मैं कोण नू कट किया होया, कोण नू कट करके किस टाइप दी मेरे कोल फिगर आ गई है, वो बच्चों इस टाइप की फिगर। तो कोण वड्डी सीगी, इस कोण दे मैं पैरेलल ये पैरेललोपाइप रख के इस पैरेललोपाइप दे अलोंग, इस पाइप दे अलोंग इनू कट किया है। बच्चों जदों कोण नू कट करना है ध्यान रखना है कोण की शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कोण की शेप चेंज हो जाएगी तो अपने को डायग्राम जी है सही नहीं बनेगी। तो जदों एंगल बीटा 90 है, कोण नू कट करोगे तो इस तरह की डायग्राम तुहाडे कोल आएगी, इस तरह की फिगर तुहाडे कोल आएगी। इस फिगर नू देखिए कि आ वाला जिहड़ा कटिंग वाला पोर्शन है कि ये सर्कल है। तो की करो, इस पोर्शन नू इत्थे बोर्ड के उपर रखो
ਤੇ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈ ਏ ਪਲੇਨ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਕੋਣ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਰਕਲ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ when a cone is cut by a plane right angle to the axis of the cone, then we will get a circle. Students, आओ हुण आपां एक कोण दी दूसरी सैक्शन देखिए कि कोण नूं मैं हुण कट्टिया है, किन्ने एंगल ते कट्टिया एक्सिस ऑफ द कोण नाल, इहदे बारे देखिए। हुण बच्चों प्लेन जिहड़ी कोण सी अपने कोल, इस कोण दा जिहड़ा अपने कोल एक्सिस है ये वाला, इस एक्सिस दे नाल एक प्लेन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਣ ਐਂਡ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 डिग्री। अल्फा एंगल ऑफ semi vertical angle of cone, ਉਹ एंगल between the axis of the cone and the plane ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਟਾ ਫਰਦਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਆਏਗੀ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ। ਐਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਐਗ ਟਾਈਪਡ ਸ਼ੇਪ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਫੁੱਲ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕੋਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਆ ਲੋਅਰ ਕੋਣ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਣ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। So I draw the diagram here. You will get shape like this. तो इस तरह की शेप आएगी बच्चों तुहाडे कोल। हुण ये बच्चों पूरा ये सर्कल तो नहीं हैगा, ये पूरा सर्कल नहीं है, इस टाइप की शेप है। दोबारा बना के देखो, जी इस तरह की शेप है। जो पूरा सर्कल नहीं है, ਇਹਦਾ एक पार्ट जिहड़ा है वो लंबाई विच है ਤੇ दूजा पासा लंबाई वाला पासा लंबूतरी शक्ल है। आ थोड़ा जिहा पासा घट है, इधर लंबाई ज़्यादा है इधर लंबाई घट है। तो इस तरह की शेप जिहड़ी बनेगी इस शेप नूं कहंदे आ एलिप्स। तो जदों याद रखो एंगल किहड़ा सैमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण लैस होवे किहदे नालों बीटा, बीटा कौन है एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ द कोण, उदों हमेशा अपने कोल एलिप्स आएगा। स्टूडेंट्स हुण आपां डबल नैप्ड कोण दा जिहड़ा लोअर नैप लैके उहनूं एक प्लेन नाल कट कीता है। प्लेन जिहड़ा है वो इस एक्सिस ऑफ द कोण उहदे नाल एंगल ऐसा बनांदा है कि वो जिहड़ा एंगल बीटा जिहड़ा बनांदा है प्लेन एक्सिस ऑफ द कोण, वो बीटा एंगल किहड़ा अल्फा
अल्फा किहड़ा सैमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण उहदे बराबर है। तो जदों प्लेन इस कोण नूं कट करेगा वैन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अपने कोल जिहड़ी शेप बनेगी जिहड़ा कट करके आएगा कोण दा पोर्शन वो इस तरह का होएगा। जिहड़ा इस शेप है इनू बोलते आपां पैराबोला, तो ये पैराबोला शेप होएगी। तो मैं कोण नू कट किया है, तुहानूं दिखाना भी जदों कोण नू कट किया बाय ए प्लेन, ये जिहड़ा बच्चों प्लेन है जदों एंगल अल्फा ते एंगल बीटा बराबर होवे तो ये शर्त हो जाती है जिहड़ा प्लेन नाल आपां कोण नू कट कर रहे हाँ वो जिहड़ा प्लेन है वो कोण दी एक सलांट साइड दे पैरेलल हो जाएगा। तो आओ बच्चों देखो ये कंप्लीट कोण सीगी, इस कंप्लीट कोण नू मैं कट किया है, तो ये कंप्लीट कोण है। तो इस कंप्लीट कोण नू मैं कट किया बाय ए प्लेन इन सच ए वे दैट एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। तो अपने को इस तरह की शेप आ गई, दो पोर्शन हो गए कोण दे। तो एक पोर्शन आ वाला लैके आप डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि इसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन यह जी शेप है कटिंग पोर्शन ऑफ द कोण ये लैके आप डायग्राम बनाइए तो देखिए किस तरह की बनती है। तो बच्चों जो आप इत्थे डायग्राम बनानी है इदा कोण नू आराम नाल रखना है भी इहदा कोई भी पोर्शन जिहड़ा है वो बेंड ना होवे। तो आइए डायग्राम बनाइए इहदी। तो जिहड़ा कटिंग पोर्शन है वो बोर्ड के उपर होना चाहिए। तो आप जिहड़ा आउटर सरफेस तो मार्कर नाल ड्रा कर लिया। हुण जिहड़ा दा पोर्शन अंदरले पासे आ जिथे मार्कर नहीं जा सकता वो बच्चों आप ड्रा करांगे तो इस तरह की डायग्राम अपने को आएगी। तो ये डायग्राम देखो बच्चों जी डायग्राम अपने को आ है उस तरह ही डायग्राम बने। तो ये जी डायग्राम है ये बच्चों पैराबोला है। तो चार तरह के पैराबोला होंगे उहदे बारे आप डिस्कस करांगे। हुण जे होर डायग्राम बनानी है पैराबोला की डायग्राम इदां भी आप बना सकते हैं। तो डायग्राम जो आप इदां बनावांगे पैराबोला की शेप इस तरह बनेगी, नीचे आप ज्वाइन करांगे। तो बच्चों ये शेप कित्थे यूज़ की जाती है, कारां दे ट्रक्कां दे जिहड़े रिफ्लैक्टर हुंदे आ उत्थे ये शेप यूज़ की जाती है। एक बच्चे होर अपने डिशिज है एंटीना है उहदी जिहड़ी शेप है वो भी पैराबोलिक होंदी है। जिहड़े माइक्रोस्कोप यूज़ कीतियां जांदियां ने उन्हां दे विच भी पैराबोलिक शेप यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स हुण आपां डबल नैप्ड कोण लैके उन्होंने किसी प्लेन नाल कट करांगे। प्लेन इस तरह आप एक्सिस ऑफ द कोण नाल अरेंज करना है दैट द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कोण एंड द प्लेन विच इज बीटा जीरो के बराबर भी हो सकता है। जीरो के बराबर कदों जो जिहड़ा प्लेन है वो एक्सिस ऑफ द कोण के पैरेलल हो जाए। ओके तो बीटा जीरो हो गया या बीटा की वैल्यू जीरो तो वड्डी भी हो सकती है, पर एंगल ऑफ सैमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण अल्फा उहदे नालों बीटा छोटा होना चाहिए। तो जो बच्चों इस तरह प्लेन दे नाल जो आप डबल नैप्ड कोण नूं कट करांगे तो अपने कोल दोनों ही नैप जिहड़े ने वो कट हो जाएंगे। थल्ले भी जिहड़ा कटिंग दा जिहड़ा वो इस तरह का अपने कोल फिगर बनेगी, उपर भी जिहड़ी है आफ्टर कटिंग जिहड़ी कोण है उहदी इस तरह की शक्ल बनेगी। तो मैं एक नैप नूं कट किया है, कट करके तुहाडे कोल इस तरह की शक्ल आ जाएगी। बच्चे मैं की कीता जिहड़ा इस नैप का जिहड़ा एक्सिस है उस एक्सिस दे
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, एक्सिस ऑफ द कोन दे पैरेलल कटता तो अपने को इस तरह की शक्ल बन गई। इस तरह दूसरा जो नैप है उसकी शक्ल भी इस तरह की ही बनेगी। तो आपने को डबल नैप्ड कोन है बच्चों, इस एक्सिस दे पैरेलल तुसी इनू कट कर देना, जो कट करोगे तो आ उपरला नैप भी कट होएगा, ये पूरी कोन का थोड़ा जिहा पार्ट कट होएगा। इस तरह ही वो प्लेन इनू नीचे भी कट करेगा। तो अपने को दो कटिंग आन गया, एक अपर नैप से एक लोअर नैप से। हुण बच्चों जी आ एक नैप के उपर जो कटिंग है इनू आप ड्रा करते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये जी डायग्राम है वो पैराबोला वर्गी ही होएगी। पर एक फर्क है कि आ जिहड़े साइड ने आ ये दूर दूर होंदियां जाणगियां। तो ये डायग्राम बना लेने। तो इस तरह की बच्चों डायग्राम बनेगी, ये एक नैप नाल बनेगी। जो दूजा नैप है उसकी शक्ल इस तरह बनेगी, इस साइड वाले पासे तो दूर बन गया, इस करके एक डायग्राम तुसी इधरले पासे बना सकते हो। तो दो जिहड़े डायग्राम बन गया वो इस तरह बन गया। सो दिस डायग्राम आप बाद डिस्कस करांगे। ये जिहड़ी डायग्राम है बच्चों हाइपर बोला होएगी। तो नोट करो बीटा एंगल 0 के बराबर भी हो सकता है, तो बीटा एंगल की वैल्यू अल्फा तो छोटी होवे तो जिहड़ी डायग्राम बनेगी हाइपरबोला बनेगी, इस तरह की डायग्राम बनेगी। स्टूडेंट्स जदों आपां कोण नूं कट कीता सीगा इन सच ए वे दैट द एंगल बीटा वाज 90, तो वी गेट ए सर्कल। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल। तो छोटिया क्लासां दे विच भी आपां सर्कल बारे पढ़िया होया, इहदा एक सेंटर हुंदा है, इहदा एक रेडियस हुंदा है। तो इहदी डेफिनेशन की है भी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस, तो स्पेस दे अपने टू डिमेंशनल ले लो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन so that its distance from the fixed point remains same. दोबारा सुनो, set of all points in the plane so that the distances between the points from the fixed point remains same. The fixed point is called origin. So this is the origin, and all the points which are equidistant from the origin, the distance between them, that is called a radius. So these are all points in plane whose distance from the origin is same. So this is the radius of the circle and this is the origin. Origin ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ O ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं ਤੇ radius ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ R ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ इक्वेशन ऑफ सर्कल वो ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। दो तरह दी इक्वेशन ऑफ सर्कल ने, तो एक इक्वेशन ऑफ सर्कल वो लेने जिहड़ी जिहदा सेंटर एट ओरिजिन होवे ते रेडियस आर होवे। तो बिकॉज सेंटर एट ओरिजिन है, इहदे कोऑर्डिनेट 0 0। सपोज P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल whose coordinates are x y and let r be the radius of the circle. So distance formula use करो, OP distance is equal to r and OP distance the formula है square root of x minus 0 square x1 minus x2। distance formula है बच्चों x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square is equal to r square। तो ये अपने को डिस्टेंस फार्मूला है। हुण अपने को इत्थे x1 कितना x ले लो, y1 कितना y ले लो, तो x2 y2
तुसी वो 0 0 लै सकते हो। तो ये डिस्टेंस फार्मूला ये होएगा आर स्क्वेयर दे इक्वल टू आपां इस सर्कल दे विच लवांगे। सो एक्स माइनस 0 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू आर। स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्केयर करने नाल स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। एक्स माइनस 0 एक्स ही होंदा है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर जो आप स्केयर करांगे तो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर। प्यारे बच्चों, हुण आप एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिहदा सेंटर ओरिजिन ते नहीं है, उहदा सेंटर किसी होर पॉइंट है जिहदे कोआर्डीनेट एच के है, तो सर्कल का जिहड़ा रेडियस है वो आर। पी कोई पॉइंट ले लिया ऑन द सर्कल, कोआर्डीनेट्स एक्स वाई। डिस्टेंस फार्मूला बच्चों अप्लाई करो, पी सी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो पी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। अगेन यूज डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स you get x minus h square plus y minus k square equal to r square. So this is the equation of the circle whose center has coordinates hk and radius r. Again x minus h square plus y minus k square is equal to r square. This is the equation of the circle. Students, first example है अपनी, find the equation of the circle whose center is 0 0 and radius r. ये वैसे आप आर्टिकल भी कर चुके हैं। तो एक आप इक्वेशन आ भी की हुई है भी इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस x minus h square plus y minus k square is equal to r square. Here because सर्कल जिहड़ा है उसका सेंटर कितने है 0 0, तो इस करके h कितना आ गया 0, k भी कितना आ गया बच्चों 0, तो रेडियस तो अपने को पहला ही याद है। तो देयरफॉर ए h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 इत्थे पुट कर दियो। सो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r square implies x square plus y square equal to r square. This is the equation of the circle centered 0 0 radius r. Thank you बच्चों।